वो 15 से कहते 15 लाख हो, और जो किसान है किसान के बेटे हैं, मोदी के हैं, मोदी हमारा अन्न का दाना जो हम पकाता नहीं किसान वो खाते हैं ये, उसके बगैर ये जी के दिखा दो माना मान जाएंगे। एक तरफ तो किसान ने अन्नदाता किया जा रहा है, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग लाई जा रही, पुलिस फोर्स खड़ी है, गाड़ियां लाई जा रही, पानी की बचारों की गाड़ियां खड़ी हैं, वो जेडे गोले हैं आंसू गैस के गोले, उसकी गाड़ियां भी आगे खड़ी है। अरे गोले यार असली गोले मंगा दे, तोप के उनसे नहीं डरता, आंसू गैस से डरेगा क्या किसान? क्या है आंसू गैस का गोला? ये ला दिया क्या है तुझसे? क्या करेगा किसान का आंसू गैस का गोला? कुछ नहीं कर सकता। थोते ले रहे हैं थोते, बैरिकेड कितने पुलिस वाले, पुलिस वाले कौन है? किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हरियाणा के किसान अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपने के लिए प्रदर्शन करते हुए पंचकुला से चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं। इन किसानों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या कुछ आज की मांगे हैं और आज किन किन मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति को सौंपेंगे। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश के अंदर है कि आज से 40 साल पहले देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी और आज देश में अघोषित इमरजेंसी है। लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र की धज्जियां सरेआम जो यहाँ की सरकारें उड़ा रही है, बेगुनाह लोगों को, देश के अंदर आंदोलन करने वाले लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। उसके खिलाफ आज राज्यपाल के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा कि देश के अंदर जिस तरीके से सरकारें तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसके खिलाफ आज देश भर के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 महीने से सरकार बात नहीं कर रही किसानों के साथ, क्या मंशा है सरकार की? सरकार की मंशा तो साफ दिख रही है कि ये सरकार जो है कॉरपोरेट घरानों के हाथों की कठपुतलियां बनी हुई है और कॉरपोरेट जो है वो पूरा देश के अंदर ऊपर कब्जा करना चाहता है। आज देश के लोग हैं इसी के खिलाफ सड़कों के ऊपर है। ये सरकार देश की जनता से वोट लेके काम जो है वो कॉरपोरेट और कंपनियों के लिए कर रही है। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसका किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा? किसान आंदोलन की वजह से पंचायत के जो चुनाव है वो ये सरकार करवा भी नहीं रही है, जबकि अब सरपंचों से इन्होंने जो है वो चार्ज ले लिया गया है और अब ये डर के मारे कि इनका ना तो कोई ब्लॉक का जीतना है, ना इनका कोई जिला परिषद का बनना है, ना गांव में इनका सरपंच बनना है जेजेपी और बीजेपी का, इसीलिए ये चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। पंजाब के कलाकारों की क्या भूमिका है किसान आंदोलन में? देखिए, हम कलाकार होने से सबसे पहले किसान के बच्चे हैं और किसान के बच्चे होने के कारण आज हम यहाँ पे हैं। जहाँ पे हमारे बाप दादा अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पे हम हमेशा वहाँ पे बुलंद रहेंगे। आप लगातार किसान आंदोलन में अच्छी भूमिका निभा रही है, आगे भी ऐसे? जब तक देखिए बिल रद्द नहीं हो जाते, इसके बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर देते, तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे। हजारों की संख्या में चंडीगढ़ में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं पहुंचे हैं क्योंकि आज का दिन हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है। इंदिरा गांधी की सरकार थी जब उस दौरान इमरजेंसी घोषित की गई थी, लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है कि दो आंदोलन, एक इमरजेंसी का आंदोलन और एक ही आंदोलन दर्शाता कि वो इमरजेंसी का आंदोलन था, लोगों को जेलों के अंदर डाला गया था, लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी के अंदर जेलों के अंदर भी डाला जा रहा और वैसा ही आंदोलन पिछले 7 महीने से देश के अंदर किसान आंदोलन लोकप्रिय बनता जा रहा है। आप कहाँ से पहुँचे हो? हम कैथल से। कैथल से। क्या मांग होते हैं आपके? जो ये काले कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा, कृषि काले कानून, उनको वापस करना चाहिए। जो किसान मांग कर रहे हैं वो जल्द से जल्द मांगनी चाहिए। यही हमारी मांग है, यही विद्यार्थियों की मांग है, स्टूडेंट्स की मांग। हाँ भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं फतेहाबाद जिले से। काफ़ी संख्या में आए हैं और अब देख रहे हो हजारों की संख्या में यहाँ नौजवान, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिलाएं जो एक आक्रोश के साथ पहुंची है। और जिस तरह से ये तानाशाही सरकार है 1975 के अंदर इमरजेंसी जिस तरह लगाई थी इंदिरा गांधी ने, आज ये जो नरेंद्र मोदी है, जिस तरह 26 नवंबर को किसानों को दिल्ली आने से रोका गया और किस तरह रात को किसान नेताओं को इन्होंने जेलों में डाल दिया। यूएपीए के तहत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल रखा है।
तो इस सब के विरोध के अंदर आज मतलब राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के ज्ञापन सौंपा जाएगा और कि देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो। जी आप देख पा रहे हो हजारों लाखों की संख्या में किसान आज पंचकुला में इकट्ठे हुए थे। यहाँ से पैदल जत्था राजभवन की ओर जाते हुए महिलाएं भी इस जत्थे में शामिल है, इसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा सरोहा है। क्या कौन सा संगठन है जी? हमारा चरवादी महिला समिति संगठन है जी। क्या मांग मुद्दे? हमारी मांग मुद्दा ये है कि जब पिछले 7 महीनों से लगातार किसान जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है, सरकार सुन नहीं रही है। आज हम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र देंगे। कुलदीप सिंह ढांडा, गांव जजवंती, जिला जींद से हूँ मैं, किसान सैनिक। और आज हम सभी किसान साथी महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दे रहे हैं 3 काले कानून रद्द करवाने बारे सीधा, और हम राष्ट्रपति जी के नाम जाएगा वो ज्ञापन। हाँ जी, तो जब तक ये कानून रद्द नहीं हुए घर वापसी नहीं होगी हमारी, चाहे यहाँ 2024 तक बैठना पड़े। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। यहाँ बैरिकेड, जब देश आजाद हुआ तब हम 33 करोड़ देशवासियों का पेट भरते थे। आज उतनी ही जमीन के सहारे हम 140 करोड़ जनता को भोजन देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब देश की बाकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, तब भी हमने अपनी जान की परवाह किए बिना रिकॉर्ड उत्पादन किया, खाद्यान्न के भंडार खाली नहीं होने दिए। किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? मैं अनुराग लठवाल, राष्ट्रीय सचिव वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। आज का ये प्रोटेस्ट है किसानों का, उसमें पूर्व सैनिकों का कैसा योगदान? जी, हम लगातार गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सभी 5 बॉर्डर के ऊपर शुरू से ही किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, और गाजीपुर बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो भी हमारे अंडर में है। हमारा संगठन वेटरन एसोसिएशन उसको सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी हमारे अंडर में है, और हम लगातार तन मन धन से इस आंदोलन को, किसानों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। और जब तक सरकार या तो बिल वापस नहीं लेती या फिर इसका घमंड चकनाचूर नहीं कर देते, हम दोनों में से एक ही काम होगा, और इसका हल अभी आंदोलन थोड़ा लंबा और चलेगा, हल इसका ज़रूर निकलेगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ कई संगठनों के आप बैच लगाए हुए हैं, इसका क्या प्रभाव? जी, हम किसी एक संगठन के नहीं हैं, हम सभी संगठन को सपोर्ट करते हैं बराबर। तो ये सभी संगठनों के जो अध्यक्ष हैं वो लगा देते हैं। हम झंडा सबका पकड़ते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का, ना कि किसी एक दल का। जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हम लगातार जो है कि किसानों के सहयोग के लिए हैं, किसानों को हक दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं, और हम यह चाहते हैं कि सरकार जो है तीनों कृषि कानून वापस ले ले, एमएसपी पर कानून बना दे, और अभी तक किसान आंदोलन में जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दे दें। आज के इस प्रदर्शन में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, तो कितनी संख्या में महिलाएं हरियाणा से यहाँ पर पहुँची? आज जो खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस पे महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि महिलाओं का, पुरुषों का, सबका जीवन जो है इस खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, और वो जीवन तभी चलेगा, खेती बाड़ी तभी चलेगी जब लोकतंत्र भी बहाल रहेगा, और किसानों की, सबकी अपनी राइट टू प्रोटेस्ट बात करने का जो अधिकार है वो महफूज रहेगा। इसलिए वो भी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए आज यहाँ पंचकुला में बड़ी संख्या में पहुंची है। और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि 7 महीने हो गए इन अन्नदाताओं को सड़कों पे बैठे हुए, तुरंत सरकार जो है डेमोक्रेसी का सम्मान करते हुए इनको बातचीत के लिए बुलाए, और तीनों काले कानून वापस ले और एमएसपी को लागू करे। आगे क्या कार्यक्रम है इसके बाद संयुक्त
किसान मोर्चा ने अलग अलग शहीदों के दिवस, हमारे जो जाने माने व्यक्ति तो उनके दिवस मनाने का आह्वान किया है, वो भी मनाए जाएंगे और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसका सम्मान किया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगमती सांगवान। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सा लंगर से सेवा दे रहे हो यहाँ पर? ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा श्री नाडा साहब से आया हूँ। आप? मैं मुलाजिम हूँ गुरुद्वारा नाडा साहब में। हमारे बहुत ही सत्कारयोग मैनेजर सरदार भगवंत सिंह की तरफ से आदेश हुआ कि लंगर के लिए हमारे जो प्रधान हैं बीबी जगीर कौर जी के किसानों के और पुलिस वालों के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबके लिए लंगर की व्यवस्था की है। देख सकते हो आंसू गैस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर शामिल है। आए हो जी? हम फतेहाबाद जिला से। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आज के ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में? आज का ये ज्ञापन सौंपेंगे और तीनों काले कानूनों को रद्द कराने के लिए आए हैं। भी सरकार ने 3 काले कानून लगा रखे हैं कृषि के लिए, इनको रद्द कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और अब राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन से ये अभी तीनों काले कानून रद्द करो और किसानों को इतने तंग मत करो। ये बहुत माड़े है किसान मजदूर सबके लिए। इतनी धूप में कितने आए, अब बहुत तार थी काम की, फिर भी लोग कितने आ रहे हैं। ये सरकार को पता लगना चाहिए ये काले कानून है इनके लिए। जब भी इतने लोग यहाँ से काम का सीजन छोड़कर आए हैं। आज आप कहाँ से आए हो? हम जी हिसार गांव पेटवाड़ से, और बड़ी भारी संख्या में लोग आए हैं। सरकार के प्रति जो आक्रोश है, 3 काले कानून और 3 काले कानून साथ MSP की गारंटी, जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानेगी पूरे देश और प्रदेश का किसान इसी प्रकार से लगातार संघर्ष करता रहेगा। आज की जो कॉल थी संयुक्त मोर्चे की, छोटी सी कॉल थी, उसके बावजूद देखो आप लाखों लोग हैं यहाँ पहुँचे। आप क्या कहना चाहोगे? किसानों को ख़त्म करने के लिए ये मोदी सरकार ने ये कानून ये किसानों को ख़त्म करने के लिए बनाए हैं। किसान इन कानूनों को चाहता नहीं है। इसी के साथ हम यहाँ सरकार तो लगातार इनके फायदे गिनवा रही है कानूनों के। हाँ, लगातार फैला रही है, किसानों को ख़त्म करने के लिए आ रही है। जब किसान फायदा नहीं चाहता और ये धक्के से दे रहे हैं, ये इसका मतलब किसान को मजदूर बनाना चाह रहे हैं। जोगिंदर मैन जी, योगेंद्र यादव जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे साथियों, सबसे पहले हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम आप सभी साथियों को आज के सफल कार्यक्रम के लिए मुबारकबाद देते हैं। आप यहाँ पर जिस कानून शासन का जो परिचय दिया है, उससे यह नहीं लगता कि यहाँ पर 150 संगठन हो। बिल्कुल एक संगठन की तरफ से हमारे साथी सभी रंगों के झंडे फहराते हुए यहाँ और अनुशासन के साथ यहाँ पर आप धरने पर मौजूद है। आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं साथियों। 2 बातों के लिए आप आए थे। नंबर 1 कि आज
महीने हो गए, 7 महीने किसान आंदोलन को। और दूसरा ये कि इमरजेंसी में जो देश में 19 महीने की लगी थी, 40वीं वर्षगांठ है, 40वीं। और ईब जो है घोषित इमरजेंसी है, उसका भी हम विरोध करते हैं। जो किसानों के साथ भी जिस तरीके से किया जा रहा है साथियों, आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम की घोषणा होगी उसका भी हम इतनी ही गर्मजोशी के साथ करेंगे, लागू कार्यक्रम को, और किसान मजदूरों की एकता को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।